टोंक मामले में बड़ा खुलासा। क्या सिर्फ नरेश मीणा की थी गलती? एसडीएम को लेकर भी जांच जारी। ये तस्वीरें हम सब ने देखी, कैसे निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ा था। इसके बाद ये तस्वीर भी वायरल है, जिसमें नरेश मीणा सलाखों के पीछे जमीन पर सोते हुए नजर आए थे। पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया। अदालत ने उसे 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। लेकिन अब भी एक सवाल बरकरार है, और वो ये है कि आखिर गलती किसकी थी? क्या गलती सिर्फ नरेश मीणा की थी? इस पूरे प्रकरण में एसडीएम अमित चौधरी का क्या रोल था? इसको लेकर अब जांच जारी है। डीएम एसडीएम को लेकर जांच कर रही है। नरेश मीणा का आरोप था कि एसडीएम जबरन वोटिंग करा रहे थे। वो अगर मीणा होता तो भी पिटता, और मैंने थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसके मैंने दुखी हूँ कि उसकी एक पड़ी, उसकी 2 पड़नी चाहिए। जब मुझे ये पता लगा, अफसोस अब हो रहा है। अफसोस इसलिए हो रहा है मुझे, जब बाद में ये पता लगा कि इस अमित चौधरी ने हिंडोली में एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला के साथ बदतमीजी करी थी, उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी। उस मामले में एपीओ हो चुका है, और ये इतनी एकड़ी में ये गुंडा मानता है अपने आप को, वही गुंडागर्दी यहाँ कर रहा था, जबरदस्ती वोट दिला था। नरेश मीणा का आरोप था कि एसडीएम जबरन वोटिंग करवा रहे थे और उन्होंने पोलिंग बूथ के आसपास लगे अवरोधकों को हटा दिया था। उधर एसडीएम अमित चौधरी का भी पक्ष सामने आया था। उनका कहना था वो तो अपना काम कर रहे थे। अचानक उम्मीदवार नरेश मीणा आक्रामक हो गए और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, क्या एसडीएम जबरन वोटिंग करवा रहे थे? सवाल नंबर 2, क्या नरेश मीणा को जिले के सीनियर अधिकारियों ने फोन किए थे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था? क्या इससे पहले भी एसडीएम पर दलित महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लग चुका है? ये कई सवाल है जिनका जवाब अब टोंक जिला प्रशासन तलाश रहा है। ये मेरा जो बैलेट नंबर था ईवीएम पे, वो भी उन्होंने कहीं मिस्टेक करके, बाकी का बैलेट दिख रहा था, मेरा बैलेट दिख नहीं रहा था। उस मामले में कलेक्टर से बात हुई, फिर मैंने प्रशासन से कहा भाई आप जल्दी से कलेक्टर साहब को बुला दो ताकि इनकी वोटिंग हो जाए, और इस बात को 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद में अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा, तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया है कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से को जाने से रोका जाए। हम सबको पता है कि इस घटना के बाद बवाल मचा था, गाड़ियां फूकी गई थी, लोगों के मकानों में तोड़फोड़ हुई थी। यह वाकया राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव में हुआ था। इस थप्पड़ कांड के बाद जिले में जगह जगह हिंसा हुई थी। अब तक 60 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। कई और लोगों की गिरफ्तारियां संभव है। दरअसल इस मामले की जांच लगातार जारी है। एसडीएम के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं। उधर नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस पूरे प्रकरण में सिर्फ नरेश मीणा की गलती थी या एसडीएम का भी कोई रोल था? अब डीएम जब पूरे मामले की तफ्तीश करेगा, उसके बाद जो रिपोर्ट देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई संभव है, क्योंकि ये आरोप एसडीएम पर लग रहे हैं कि उन्होंने फर्जी जबरन वोटिंग कराई, और उसके बाद जब इसका विरोध हुआ तो ये पूरा प्रकरण सामने आया। बहरहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। देवली उनियारा में आरोपी नरेश मीणा पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस हिंसा के सिलसिले में अलग अलग जिलों में 25 एफआईआर दर्ज हुई थी। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था। समरावता गांव के लोग अपनी पंचायत को देवली के बदले उनियारा में शामिल कराने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। आरोप है कि मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी ने चुपके से 3 लोगों से वोट डलवा दिए। बस फिर क्या था, विवाद हो गया। इसी वजह से नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था।